मांसपेशियां हमारे शरीर में क्या स्थान रखती हैं, क्या महत्व है इनका, क्या आवश्यकता है इनकी जी? बॉडी का संतुलन रखती है। हाँ, शरीर का संतुलन बनाती हैं, शरीर को उठने बैठने चलने फिरने दौड़ने भागने में मदद करती हैं, शरीर के भीतर जितने अंग है उन सब अंगों को सपोर्ट देती है मांसपेशियां, है ना। और इनका हम कोई विशेष ध्यान रखते नहीं, हमें पता ही नहीं कि इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, है ना। जबकि ये तो चलो ठीक है, एक बात है कि शरीर का सिस्टम सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अंदर के सारे अंग इसके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा जितना हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो सबको आधार ये देता है, प्लेटफॉर्म ये देता है। ट्यूबुलर फॉर्मेशंस जितने हमारे शरीर में हैं, जितनी भी नसें हैं, नस नाड़ियां जितनी भी हैं, वो सब कहां है, उन सबको बेस कौन देता है? हवा में तो नहीं लटक सकती ना, एक कोई आधार चाहिए, तो आधार कौन देता है? मांसपेशियां। ऐसे ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो इम्यूनिटी को बना के रखता है, उसको आधार कौन देता है? वो भी ट्यूबुलर लाइन से पूरे शरीर में फैली हुई है, उसको भी आधार मस्कुलर बॉडी देती है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम, नर्व्स है ना, पूरे शरीर में नर्व्स का जाल फैला हुआ है, तो उसको भी आधार ये देता है। इतनी इतनी चीजें। अब यदि इसमें कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में समस्या आएगी। आपके स्ट्रक्चर को भी संभालता है, पता है आपको? आपका पोज, शरीर का पोज भी ये संभालता है। कभी इसमें प्रॉब्लम आई, पोज में मसल्स में प्रॉब्लम आई, तो आपका पोज भी बिगड़ेगा, पता है आपको? हाइट के ऊपर भी इसका इफेक्ट जाता है। आपने लोगों को देखा होगा, कुबड़ निकल जाता है। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो लोग है ना, धीरे धीरे स्ट्रेट स्पाइन भी धीरे धीरे मुड़ने लग जाती है। क्यों? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है लंबे आदमी की मुड़े। जो इस स्ट्रक्चर का, मसल्स का, मांसपेशियों का प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेगा, उस हर व्यक्ति के साथ में समस्या आएगी, चाहे वो मैं भी हूं। आज मैं योग करता हूं, यदि मैं योग नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी वो समस्या आ जाएगी, और समय के साथ में आई जाती है। आप देखो, हम जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, आप देखेंगे लोगों को, पुराने लोगों को देखिए जिनकी एज 60-70 के आसपास पहुंचे, धीरे धीरे हो रहा होता है ना, स्पाइन हल्की सी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया हमने। इसका नेचर को हम समझेंगे, खास नेचर होता है मांसपेशियों का। क्या नेचर है? एक नेचर ये है कि यदि आप इसको आइडल छोड़ देंगे ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया, तो जकड़ जाएंगी। स्टिफनेस, जैसे हाथ टूट गया है, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो नहीं प्लास्टर बन जाता है। अब महीना 2 महीना प्लास्टर बन गया, और जब पूरा प्लास्टर हटेगा तब क्या होगा? फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप बिना उसकी हेल्प के पूरा हाथ मोड़ नहीं पाएंगे, तो पुरानी फिर से फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलो, आपने फ्लेक्सिबिलिटी तो प्राप्त कर ली, लेकिन स्ट्रेंथ बनाने के लिए फिर से 2 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मजबूती आएगी। तो आप समझ रहे? अब समय के साथ में हाथों पैरों का तो मूवमेंट हो रहा है, शरीर में बाकी भी तो मांसपेशियां हैं, सिर से लेकर पैर तक इतनी मांसपेशियां हैं। हमने क्या किया आज तक उनके लिए? पैरों का और हाथों का तो चलो मूवमेंट हो रहा है, गर्दन का थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, बाकी के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। पेट में इतनी सारी मांसपेशियां हैं, यहाँ पसीने में मांसपेशियां हैं, और हाथों की मांसपेशियां यहाँ तक तो हमने संभाल ली। यहाँ की मांसपेशियों को कौन संभालेगा? यहाँ की मांसपेशियों को कौन संभालेगा? कितनी कितनी चीजें। फिर एक और नेचर है इसका, यदि आप इससे रेगुलर काम लेंगे ना, तो ये फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आवश्यक है मांसपेशियों का फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना, और साथ में उनको मजबूत होना। ये दोनों चीजें आवश्यक है। अब ये दोनों चीजें जब नहीं होती हैं, तब बीमारियां भी घेरती हैं, और हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी इसके माध्यम से होने लग जाते हैं। अभी आप देखिए, जैसे सर्वाइकल की समस्या लोगों को आम हो रही है ना, आपको भी सर्वाइकल की बता रहे थे, आप भी कुछ सर्वाइकल का, है ना। तो इस सर्वाइकल की समस्या क्यों हो रही है? लगातार एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगातार एक पोजीशन में बैठे हैं ना। अब सारा प्रेशर वर्टिब्रा पर आ रहा है। किस वर्टिब्रा पर? अधिकतर जो है सर्वाइकल रीजन की C4 C5 पर प्रेशर आता है। जब आप आपकी स्पाइन को देखेंगे ना, तो कर्व बना हुआ है उसमें 2-3 जगहों पर कर्व बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ C4 C5 में ज्यादा प्रेशर आता है, नीचे L4 L5 में, लंबर रीजन की, है ना। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी ज्यादातर लोगों को हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आप लगातार एक पोजीशन में बैठे हुए हो। अब आपकी मांसपेशियां वन साइडेड मूव कर रही है, वन साइडेड मूव कर रही है तो एक तरफा डेवलप होने लग जाएंगी। अब 1 घंटे आधा घंटे आप एक पोजीशन में बैठे हो, वन साइडेड डेवलप होने लग जाएंगे। जबकि हम जब आसनों का अभ्यास करते हैं तो यहाँ क्या बताया जाता है, जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी करें, राइट साइड बेंडिंग है तो लेफ्ट साइड बेंडिंग भी करें। लेकिन जब आप आपके प्रोफेशन में या कुछ काम या घर पे काम भी कर रहे हो तो उसमें भी एक ही साइड में लगातार कंटिन्यूस पोजीशन में हो। जब उस कंटिन्यू एक पोजीशन में हो तो मसल्स भी उसी तरह से डेवलप होती है, टिश्यूज भी उसी तरह से मोल्ड हो जाते हैं। तब फिर प्रेशर पड़ने लगता है आपकी वर्टिब्रा पर। फिर उसके बीच में जो दो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है, कभी डिस्क हार्निएशन हो जाएगा तो कभी डिस्क बल्जिंग हो जाएगी। अब जब ये होगा तो नर्व पर प्रेशर आएगा, नर्व पर प्रेशर आएगा तो शरीर में नमनेस आएगी या शरीर में अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो इतनी सी छोटी सी हेल्थ को हमने मैनेज नहीं किया, आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं दी, या लंबर रीजन की मांसपेशियों को स्ट्रेंथनिंग नहीं दी, मजबूती नहीं दी, या फ्लेक्सिबल नहीं बनाया तो ये चीजें बन गई। अब इतनी चीजें और चीज बताता हूं। ये ज्यादातर मोटर साइड की स्कूटी चलाने वाला होती है क्या? उस समय झटका यदि लग जाए उससे भी हो जाती है। देखिए उसमें क्या होता है, अभी यहां पर क्या है आपके पास में खाली एक स्पाइन है पूरे वजन को संभालने के लिए, यहां तो रिब्स आ गई, यहां तो पसलियां आ गई, यहां पर क्या है खाली स्पाइन है और बाकी तो पूरा पेट मसल्स है। और वो मसल्स भी ऐसी है कि पेट अब बढ़ गया है, बढ़े हुए पेट का वजन भी स्पाइन पर आ रहा है और आप लगातार एक पोजीशन में बैठे हो, खड़े हो, जो भी एक पोजीशन बने उसका पूरा प्रेशर भी उस पर आ रहा है। तो अल्टीमेटली सारा प्रेशर उस स्पाइन के ऊपर आ रहा है, तब लंबर रीजन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तब हम कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। या अचानक से आपको सामान तोक लेंगे और डॉक्टर बोल देगा भाई समस्या आ गई स्पाइन में। क्यों आ गई? क्योंकि आपने आसपास की मसल्स को मजबूत नहीं किया समय पर, घुटनों में मान लिया, घुटनों में प्रॉब्लम है जैसे। चलो आर्थराइटिस की कोई समस्या भी हो गई, ठीक है, लेकिन यदि आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती, टेंडन्स मजबूत होते तो थोड़ी तो स्ट्रेंथ बनती, थोड़ी स्ट्रेंथ बनती ना। वैसा हुआ क्या? क्योंकि हमने उस चीज को समझा ही नहीं कभी कि मसल्स भी कुछ महत्व रखती हैं, उनको भी थोड़ा सा सम्मान, जैसे आंखों को हम केयर करते हैं, पेट की केयर कर लेते हैं, हाथ की केयर कर लेते हैं, मस्कुलर बॉडी पूरे शरीर में फैली है, उसके प्रति कोई हमारी समझ नहीं। तो अब यदि हमने आसपास की मांसपेशियों को मजबूत किया होता ना, तो यदि आर्थराइटिस की छोटी मोटी समस्या हो भी गई होती तो भी शरीर बियर कर लेता। अब क्या हो रहा है, अब आपने मांसपेशियों को मजबूत नहीं किया, अब समय के साथ में फ्रिक्शन होने लगेगा, घिसावट, क्योंकि प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए भी मांसपेशियां जिम्मेदार है। तो कितनी कितनी चीजें और बताते हैं। पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, नसों को कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है? मांसपेशियां दे रही है। तो मांसपेशियों के बीच बीच में घुसते हुए पूरे शरीर में फैली हुई है। अब जब मांसपेशियां जकड़ गई, और समय के साथ में सबकी जकड़ती है, यदि आप योग और आसन का अभ्यास नहीं करेंगे तो समय के साथ में सबकी जकड़ेगी, और ऐसा हो ही रहा है। जब ये जकड़ती हैं, इन्हीं के बीच में से तो नसें जा रही हैं। अब मान लिया कि हार्ट ने इधर से पंप किया ब्लड को, तो नसें फूलती है ना, नसें फूलेंगी तभी तो ब्लड आगे जा पाएगा। लेकिन ऊपर तो जकड़ गई मांसपेशियां, तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा? प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, कम कम फ्लो होगा, थोड़ा थोड़ा फ्लो होगा, और वहां से रिटर्न आने वाला ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड था वो रिटर्न, वो भी कम ही आ पाएगा। तो जब ऐसा होगा तो ये जो वेरिकोज वेन्स हो रहा है ना, आप समझ रहे हैं, मांसपेशियां भी जकड़ रही हैं समय के साथ में, और उधर से ब्लड भी पूरा ऊपर की ओर प्यूरिफाई होने के लिए नहीं आ पा रहा। तो ब्लड जब वहीं इकट्ठा हो रहा है तो वो ब्लू स्पॉट्स के रूप में, आपको नील के रूप में दिख रहा है ना, पैरों में ब्लू ब्लू लाइन दिखती है ना, वो ये है कि ब्लड पूरी तरह से वापस से प्योर होने के लिए नहीं आ पा रहा। यहां से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा और वहां से ब्लड वापस प्योर होने के लिए नहीं आ रहा। देखा है जो बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अब ब्लड में क्या है, जो पोषक तत्व जो आपने भोजन खाया है वो ब्लड में ही तो है। अब वो जा नहीं रहा है क्योंकि ब्लॉकेज आ गए जगह जगह, वो ऊपर से फिर ब्लड भी इंप्योर होता चला जाए, उसकी अलग कहानी है। फिर उस पर फिर कभी बात करेंगे ब्लड कैसे कैसे इंप्योर होता है। तो वो अपने आप में गाढ़ा होता चला जा रहा, एक अलग, ऊपर से फिर ये वेसल्स भी ब्लॉक होती चली जा रही क्योंकि मांसपेशियां स्टिफनेस बढ़ रही है, जकड़न बढ़ रही है। तो शरीर में जहां जहां ब्लॉकेज आएगा, जहां जहां रुकेगा, उसके आगे के टिश्यूज में, आगे के ऑर्गन्स में भी समस्या आने लगेगी, क्योंकि उनको पोषक तत्व मिलेंगे ही नहीं, खाने को मिलेगा ही नहीं। हमको खाने को ना मिले 4 दिन तो नहीं हम कमजोर हो जाएंगे। तो हमारे ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे।
अब बोलते हैं कि चलो हमारे घुटने अब नहीं काम कर रहे हैं, या पंजों में दर्द रह रहा है, या फला फला चीजें हो रही हैं, तो होंगी। ब्लड लाइंस में ही प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। अच्छा, एक और चीज हम समझते हैं कि आप ये अच्छा खाएंगे पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब आप बताइए, ये जो मैंने बात बताई, आप अच्छा खा लीजिए पी लीजिए, लेकिन वो पोषक तत्व ही वहां तक नहीं पहुंचेंगे, और WBC RBC ही जब फाइट करने के लिए नहीं पहुंच रहे प्रॉपर अंगों तक, तो कैसे आपका इम्यूनिटी डेवलप रहेगी? अब आप खाइए, मैं आपको कह दूंगा तुलसी के पत्ते खाइए, आंवले खाइए, ये खाइए, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी? बनी नहीं रहेगी। कैसे बनेगी? आप समझ रहे, चीजें बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। यदि हम नहीं समझते हैं तो शरीर की संरचना को समझना बड़ा आवश्यक है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना, तब आपको इस बात पर विश्वास होगा कि हाँ, अभी तक हमने क्या किया और अब हमको क्या करना है। तब एक अंदर, मैं डरा नहीं रहा हूं किसी बात से, लेकिन एक्चुअल में शरीर जो है, शरीर की बात बता रहा हूं मैं, कि शरीर ऐसा है और इसको मेंटेन करना है तो हमको बराबर इस तरीके से आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, और उसके साथ में मजबूती, दोनों ही चीजें चाहिए हमारे को। तो आप समझ रहे, मसल्स, मांसपेशियां छोटी मोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ा अपने आप में ये प्रभाव रखती है। अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? क्या बोलते हो? न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, वो तो वेरिकोज वेन्स होता है। तो ये मेरे पूरी हाँ, तो कहीं कहीं जहां जहां वो हो रही है ना, बिल्कुल प्योर है। हाँ, तो ये अब जैसे मान लिया कि आप टीचर हैं, आप टीचर हैं तो लगातार खड़े रहने का काम है, तो लगातार खड़े रहने का काम है, तो प्रेशर कहाँ आ रहा है? पैरों पर आ रहा है। अब लगातार ब्लड ऊपर से वापस रिवर्स नहीं आ पा रहा, ब्लड चला तो गया, रिवर्स नहीं आ पा रहा। अब नहीं आ पा रहा, जो वो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, इम्प्योर होता जाएगा, तो हमने मूवमेंट नहीं दिया। हाँ, एग्जैक्टली, गाढ़ा हो जाए, या तो गाढ़ा हो जाए या वो इम्प्योर होने लग जाए, तो उसका कलर वो वहां दिखने लगता है पर्टिकुलर उस नर्व में। जैसे जैसे एक तो ये हो गया, स्कैटर भी हो जाता है, फेल भी जाता है, ऐसा फेल भी जाता है। एक तो होता है कि 2-3 नर्व हो रही है, कुछ फेल भी जाता है, गुच्छों के जैसा फेल जाता है ना, तो ऐसे अलग अलग तरीके से होता है। फिर ये समय के साथ में फिर दर्द करती है माँ की। अभी समय समझ जाइए, ये आसन का अभ्यास रेगुलर करना है, उसका मूवमेंट सब जो हम कर रहे हैं, एक आसन से बात नहीं बनती है, ओवरऑल पैकेज होता है आसनों का, सब अपनाना पड़ता है, तब जाकर के धीरे धीरे चीजें सुधरती है। चीजें सुधरती है, निश्चित सुधरती है। निरंतर 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 रोज प्रयास करेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। और तो इसको बात बड़ी छोटी सी, चीज बड़ी छोटी सी है मांसपेशियां, लेकिन बड़ा इसकी हेल्थ बड़ी आवश्यक है ना। एक चीज, जब आपका शरीर लचीला रहेगा, लॉन्गेटिविटी भी बढ़ेगी, दीर्घायु, और स्वस्थ भी रहेगा शरीर। चीजें आपस में रिलेटेड है ना, सब आपस में रिलेटेड है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना जरूरी है।